नमस्कार, मैं सौरभ सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का देश की बात सौरभ सिंह के साथ। आज का मुद्दा है हमारा किसान। जैसे हम किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर छप जाती है कि फटे पुराने कपड़े, सर पे पगड़ी, धोती कुर्ता, हाथ में हल और एक बैल। ये तस्वीर हमें बचपन से सिखाई जाती है कि हाँ ये किसान है, इसको इंग्लिश में फार्मर कहते हैं, क्योंकि सुबह से कुकड़ू की आवाज़ सुनकर अपने मेड़ में बैठ जाता है और हल जोतने लगता है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बात आती है कि अब इसकी चर्चा करना क्यों जरूरी है। चर्चा करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया है कि किसानों की आत्महत्या लगातार ही बढ़ती चली जा रही है। बात यह है कि जब कोई जीवन अपने मन से त्यागता है, कष्ट से त्यागता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसको समझना पड़ता है कि आखिर उसकी क्या समस्याएं रही होंगी जिससे वो अपने जीवन को त्याग रहा है। और फिर बात आती है क्योंकि वो देश को भूखा नहीं सुलाता, किसान देश का पेट भरता है, तब हमें बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसान के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया किसान के कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आत्महत्या कर लेता है। लोन, अनियमित वर्षा, पारिवारिक मुद्दे, सरकार की गलत किसानों पर नीतियाँ, ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से किसान आत्महत्या करता है। कई बार किसान कर्ज नहीं चुका पाता, मनमाना कर्ज ले लेता है बैंकों से, कर्ज नहीं चुका पाता, इस कारण उसको आत्महत्या करना पड़ता है। परिवार की स्थिति, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं घरों में, बच्चे होते हैं, उनकी मांगों को नहीं पूरा कर पाता तो किसान आत्महत्या कर लेता है। सरकारी गलत नीतियां से प्रभावित होकर वो किसान आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण किसान जो है आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का अगर आंकड़ा की बात करें तो एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें जो है 12,603 किसानों ने आत्महत्या कर ली 2016 तक। अभी उसका दूसरा रिन्यूअल आंकड़ा आने वाला है, तो उसके जब आ जाएगा आंकड़ा तो मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि कृषि देश हमारा प्रधान है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन वो कृषि कौन करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस देश का 70% इंसान जो है किसान है। इस देश की 70% जनसंख्या जो भी है वो खेती करती है, उसी से देश का पेट पलता है। यानी 30% लोगों की पेट को संभालने के लिए 70% लोग काम करते हैं और 30% वालों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि टीवी चैनल्स पर आप देखना क्या चाहते हैं, आप देखना ये चाहते हैं कि दिया और बाती हम, ये रिश्ता है क्या कहलाता है, जो 12 साल से चल रहा है लेकिन आज तक पता नहीं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप ये देखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके किसान के जीवन में क्या हो रहा है। किसान का नाम आता है, आपको पता चलता है कि यार कोई ये फटे पुराने कपड़े हो, गरीब आदमी होगा, किसान होगा और पिछड़ा टाइप का आदमी होगा, उसके पास कुछ काम धाम होगा नहीं, यही मेहनत करता रहता है, लगता है पागल है, लगता है क्यों करता है वो सब। अरे उसने अगर बंद कर दिए सब तो आप भूखों मर जाएंगे, ये देश कुछ नहीं खा पाएगा। इसलिए आपको उस पर सोचना जरूरी है। आपकी बिस्लेरी की बोतल तो 20 रुपए की हो गई, लेकिन उसका अनाज आज भी जो है 9 रुपए 11 रुपए किलो है। ये आपको समझना पड़ेगा। किसान हमारे जीवन का आधार है, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता। वो कैसे भी रहे, गंदे पानी पिए, उसके बच्चे पढ़ें लिखें ना, उसको स्वास्थ्य समस्याएं ना मिले ढंग से, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि हमारे जीवन को वही चलाता है। हमें फर्क ये पड़ता है कि यार बॉलीवुड में क्या खबर है, किसकी शादी नहीं होने वाली, सलमान खान की कब शादी होगी, कौन क्रिकेटर सबसे ज्यादा रन बना रहा है, किस क्रिकेटर की शादी हो गई, इस सब चीजों में हम लगे रहते हैं। लेकिन हमें किसान पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए। सिर्फ हमारी गलत नीतियों के कारण वो किसान परेशान हो रहा है। हम कृषि भूमि को खरीदते जा रहे हैं, उन पर घरों बनाते चले जा रहे हैं, तो कृषि कहाँ से पैदा होगी। जंगलों को काटते जा रहे हैं आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए, क्योंकि आपको सोफा चाहिए, चाहिए वो चाहिए, आप काटते चले जा रहे हैं जंगल, तो कहाँ से जो है वर्षा होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता चला जा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेड बढ़ती चली जा रही है। समस्या ये है कि हमें पढ़ाया ही वही जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और जी फॉर जेंटलमैन। जेंटलमैन की तस्वीर ये बनाई गई है कि कोट पैंट टाई लगा है वो जेंटलमैन, यानी कि अगर वो किसान है, अगर धोती कुर्ता पैजामा पहने तो वो जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन वही है जो सूट बूट कोट पैंट पहने और उसके अंदर चाहे वो कुछ ना काम करता हो, चाहे घर बैठे फेसबुक में आवारागर्दी करता हो, लेकिन जेंटलमैन है वो। ये समस्या बन गई है। किसानों के बारे में ना हमें कभी टेलीविजन पर दिखाया जाता है कि क्या उनकी ज़िंदगी होती है, कैसे वो ज़िंदगी को अपने पार लगाते हैं, कैसे उनके घर की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे जो है कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कृषि हमारा प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा हम लोग खेती करते हैं, इसलिए हमें उस पर सबसे ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। किसानों के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वो रेगुलर उनको पानी मिलता रहे। उनके संपर्क सूत्र, सड़क मार्ग व्यवस्थित करने पड़ेंगे, उनका बुनियादी ढांचा मजबूत करना पड़ेगा।
उनकी जो है बीमा और स्वास्थ्य पर भी अधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा। उनके बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा किसानी करना कोई गलत काम नहीं है, वो कोई छोटा काम नहीं, वो भी एक बड़ा काम है। जरूरी नहीं है कि जो एक जेंटलमैन बनकर ही काम किया जा सके, एक कांधे में फावड़ा लेकर भी एक अच्छा काम किया जा सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा और बराबरी को जो है सम्मान देना पड़ेगा दोनों को। अगर आपको वीडियो किसानों पर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज वास्तव में बात करना वास्तव बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो हम वास्तव बहुत पीछे चले जाएंगे और इन सब चीज़ों में आप सबका हाथ होगा, क्योंकि आपके हाथों में मोबाइल तो है 25-30 हज़ार का, लेकिन आपकी सोच वही जो है गिरी हुई हो गई है, क्योंकि आप सिर्फ स्टेटस लगाना जानते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन किसानों के नाम पर, सामाजिक मुद्दों के नाम पर आप कुछ नहीं करना जानते। सिर्फ आप घरों में बैठे रहना चाहते हैं और बस यूट्यूब खोला, क्या यार हमें एंटरटेनमेंट की चीज़ मिल जाए, बस यही आप देखना चाहते हैं। सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं, और लेकिन इस सुकून भरी ज़िंदगी को जो बनाने में मेहनत कर रहे हैं उसको आप जानना, परखना, समझना ही नहीं चाहते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।